दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब हालात हमें परखते हैं। कुछ लोग हार मान लेते हैं तो कुछ हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं लगती। परिवार की जिम्मेदारियां, समाज के ताने, आर्थिक तंगी और अपनों का साथ छूट जाना, ये सब मिलकर इंसान को अंदर तक तोड़ देते हैं। सोचिए, जब सिर पर कर्ज हो, पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी मुश्किल हो और ऊपर से समाज बार बार ताने मारता रहे, तब क्या किया जाए? जब कोई अपना ही हमें धोखा दे दे, जब हमारे सपनों को कुचलने की साजिशें हों, तब इंसान को क्या करना चाहिए? अगर आप भी कभी ऐसी मुश्किलों से गुजरे हैं या अभी गुजर रहे हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख है कि कैसे एक इंसान अपनी हिम्मत, सच्चाई और संघर्ष के दम पर हर मुश्किल से बाहर निकल सकता है। जो रास्ता हर किसी को असंभव लगता है, वही रास्ता इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इस कहानी के बाद शायद आपको भी अपनी परेशानियों से लड़ने की एक नई राह मिल जाए। दोस्तों, माँ एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया समाई हुई है। वह सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर देती है। लेकिन कभी कभी एक माँ के संघर्ष के पीछे ऐसे राज छिपे होते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। यह कहानी है सावित्री देवी की, जिन्होंने गरीबी, समाज के तानों और अकेलेपन से लड़कर अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दी। पर क्या यह सिर्फ संघर्ष की कहानी है, या इसके पीछे कुछ ऐसा छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था? सावित्री देवी का जीवन एक सामान्य गृहिणी की तरह था। उनके पति रमेश गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते थे। आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन खुशहाल जिंदगी थी। उनके 3 बच्चे थे, अजय, सीमा और रोहन। सावित्री देवी का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बने। पर कहते हैं ना, जिंदगी कब करवट बदल ले कोई नहीं जानता। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, सावित्री देवी की झोपड़ी में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। रमेश किसी से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उनकी आवाज घबराई हुई थी। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। अगर किसी को पता चल गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? लेकिन अगली सुबह जैसे कुछ हुआ ही ना हो, रमेश अपनी दुकान पर चले गए। सावित्री देवी को कुछ समझ नहीं आया, पर उनके मन में एक अनजाना डर समा गया था। और फिर 3 दिन बाद रमेश की लाश नदी के किनारे मिली। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि रमेश की मौत कोई साधारण हादसा नहीं थी। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। रमेश ने खुदकुशी की होगी, नहीं, उसे किसी ने मारा है। पर क्यों? सावित्री देवी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। जब गांव वालों ने कहा, अब अकेली औरत क्या कर पाएगी, बच्चों को अनाथालय भेज दो, तो सावित्री देवी ने एक टुक नजर से सभी को देखा और कहा, मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। पर तब उन्हें नहीं पता था कि यह हद कहां तक जाएगी। रमेश की मौत के बाद सावित्री देवी को अजीब अजीब घटनाएं महसूस होने लगी। कभी उनके दरवाजे पर अजीब निशान मिलते, कभी रात में किसी की परछाई नजर आती। एक दिन अजय को रमेश की पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें कुछ कोडवर्ड लिखे होते हैं। खुद कुएं के पास छिपा है। अजय और सीमा रात के अंधेरे में गांव के पुराने कुएं के पास जाते हैं। वहां एक पुरानी पोटली मिलती है, जिसमें कुछ सरकारी कागजात और एक चिट्ठी होती है। अगर मैं मारा जाऊं तो सावित्री को यह देना, जमींदार ने पूरे गांव की जमीन हड़पने का प्लान बनाया है, मुझे रोकना होगा। अब सावित्री देवी समझ जाती हैं कि रमेश की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जब जमींदार को पता चलता है कि सावित्री देवी के पास सबूत हैं, तो वह उन्हें खरीदने की कोशिश करता है। जब वह नाकाम रहता है, तो वह अजय को फंसाने के लिए पुलिस को बुलाकर उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाता है। सावित्री देवी के पास 2 ही रास्ते हैं। 1, या तो सबूत देकर अजय को बचाए। 2, या फिर जमींदार से आखिरी लड़ाई लड़े। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। सावित्री देवी ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और जमींदार के खिलाफ सच्चाई बताई। धीरे धीरे गांव के लोग उनके साथ खड़े होने लगे। सीमा
जो टीचर बनने का सपना देखती थी, को जमींदार के बेटे ने अपहरण कर लिया। सावित्री देवी ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और जमींदार के घर पर धावा बोल दिया, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो यह गांव तुम्हारा नहीं रहेगा। गांव की महिलाओं ने सावित्री देवी का साथ दिया और जमींदार को सीमा को छोड़ना पड़ा। पर जमींदार चुप नहीं बैठा। उसने सावित्री देवी के घर में आग लगवा दी। पर सावित्री देवी घबराई नहीं। उन्होंने अपने बच्चों को संभाला और जमींदार के खिलाफ मुकदमा करने का फैसला किया। अदालत में केस का फैसला होने वाला था, तभी जमींदार अपने गुंडों के साथ कोर्ट में हंगामा करवाने पहुंचा। लेकिन इस बार सावित्री देवी अकेली नहीं थी। पूरे गांव के लोग उनके साथ खड़े थे। न्यायाधीश ने सबूत देखने के बाद फैसला सुनाया। जमींदार को गांव की जमीन हड़पने और हत्या की साजिश रचने के जुर्म में उम्र कैद की सजा दी जाती है। गांव में पहली बार सही मायने में न्याय हुआ था। अब सावित्री देवी को उनकी जमीन वापस मिल गई थी। उन्होंने गांव की पहली महिला प्रधान बनकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना सिखाया। एक दिन उनके बच्चे उनके पास आए और बोले, माँ, हमने हमेशा सुना था कि भगवान हमें बचाने आएंगे, पर आज समझ आया कि भगवान खुद नहीं आते, बल्कि माँ के रूप में लड़ने की ताकत देते हैं। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, याद रखना, जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से लड़ें तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। दोस्तों, माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि वह अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। अब यह कहानी सिर्फ सावित्री देवी की नहीं थी, बल्कि हर उस माँ की थी जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है। दोस्तों, अगर आपकी माँ भी आपके लिए सब कुछ छोड़कर खड़ी रही है, तो आज ही उनसे लिपटकर एक बार धन्यवाद कहिए। इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।